So is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we can say Spring Boot crude example without database. अभी हम लोग जो इसका एग्जाम्पल देखेंगे बगैर डेटाबेस के देखेंगे, अभी कोई डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. सो दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी. प्रोजेक्ट हम लोगों का ऑलरेडी है ही. लेट मी स्विच माय वर्क स्पेस सो आई कैन शो यू. आई एम होपिंग कि बाकी सभी लोगों का एप्लीकेशन चल रहा है, राइट? स्प्रिंग बूट. Yes, sir. If anyone still have doubt, please let me know. Okay. सो ये बेसिकली इन्होंने सबसे पहले क्या डाला, मैबन डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस. इन्होंने कुछ प्रोडक्ट नाम से एप्लीकेशन बनाया, वो भी स्प्रिंग बूट में इनिशियलाइजेशन या फिर स्प्रिंग एसटीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हो. इनिशियलाइजेशन से भी आप प्रोजेक्ट जनरेट कर सकते हो. ओके, सो दैट वी हैव सीन. सो लेट मी सी कि इनिशियलाइजेशन कुछ स्टेप्स बता रहे होंगे आपको हाउ यू कैन जनरेट द प्रोजेक्ट बाय यूजिंग द इनिशियलाइजर. ओके, सो इन्होंने क्या किया है, अगर स्प्रिंग इनिशियलाइजेशन से किसी को चैलेंज आ रहा है कि हाउ वी कैन create the application by using Spring Initializer. So these are the steps which are given here through which we can generate the applications by using Spring Initializer. Okay. So dependency we can add like web, whatever required dependency we can add. Okay. And STS से अगर आपको generate करना है project, so you will get this. Okay. So if you want to create the application by using STS, so you can do like this. Anyway, तो हम लोग अभी still we are seeing कि normal applications we are creating without database. Okay, so let me come, this is our application, control shift W. Okay, okay, so keeping Spring Boot example application class, जिस class के अंदर ये जो main method है, दिस इज अ मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर से हम लोग स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन मेथड कॉल कर रहे हैं. एंड ये रन मेथड बेसिकली क्या करता है, आपका एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है. ओके, रन करता है. इस क्लास को हमने बेस पैकेज में रखा है बिकॉज देयर इज अ रीजन. ओके, व्हाई वी कीप दिस क्लास इन अ बेस क्लास. सो इसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी क्लासेस हो, इसमें जो एनोटेशन हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, और ये बेसिकली 3 एनोटेशंस का कॉम्बिनेशन होता है. स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड स्प्रिंग बूट अनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड @component scan. सो ये 3 एनोटेशंस का कॉम्बिनेशन होता है. सो फॉर दिस component scan we are keeping this class in a base package. Okay, कंपोनेंट स्कैनिंग के लिए हम लोग इस क्लास को कहाँ पे रख रहे हैं, बेस पैकेज के लिए. अगर मैं इसको स्प्रिंग एमबीसी में आपको दिखाऊंगा, इसके लिए बेस पैकेज हमें स्प्रिंग -servlet.xml, उसमें हम लोग इसको XML टैग हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते थे, अदरवाइज वो रिकॉग्नाइज कंपोनेंट स्कैनिंग नहीं कर पाएगा. ओके, इसलिए इसको रख रहे हैं बेस पैकेज में. ओके, एंड रेस्ट ऑफ क्लास हम लोग कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कंट्रोलर बनाया हमने, सर्विस बनाया, वट एवर पैकेज वी आर क्रिएटिंग,
सो जिस क्लास को हम एनोटेट करेंगे थ्रू द @REST कंट्रोलर @सर्विस @repository @component, तो इनको ये क्या करेगा, स्कैनिंग, इट विल डू द स्कैनिंग ऑफ इट, ओके, बिकॉज वी आर कीपिंग दिस क्लास इन अ बेस पैकेज, ओके. सो नाउ दे आर सेइंग कि इन्होंने एक डिपेंडेंसी यूज की है इसमें, उन्होंने स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब. हमने भी अपने इसमें स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी स्टार्टिंग में वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम जो डिपेंडेंसी है वो हमें नीड होगी. स्प्रिंग बूट की बात कर रहा हूं मैं, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, दिस इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, दिस डिपेंडेंसी भी नीड, ओके. ये तो टेस्टिंग के लिए है, सो वी आर नॉट फोकसिंग टूवर्ड्स इट, ओके. This is nothing one of plugin, and rest of इन्होंने लैम्बॉक डिपेंडेंसी यूज की है इसमें, प्रोजेक्ट लैम्बॉक. सो लॉम्बॉक डिपेंडेंसी क्या करती है यहाँ पे, अगर लॉम्बॉक हम यूज कर रहे हैं तो हमें अपनी क्लास में ना सेटर गेटर्स ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ओके. तो वी विल सी, ओके. देन यहाँ पे इसके बाद ये बाकी तो प्लगइन्स हैं इनके, लॉम्बॉक का प्लगइन इन्होंने यूज किया है, इट्स ओके. And rest of what are these things, my list on, but it's okay. So यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्होंने एक मॉडल क्लास बनाई, they have created one of model class here. और इस मॉडल क्लास में आप देख रहे होगे कोई भी सेटर गेटर इन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि इन्होंने यूज कर लिया @data, all are constructor, @no constructors, no argument constructor, तो ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देगा. जितने भी कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड होंगे ऑल इट विल जनरेट, एंड सेटर गेटर @data की वजह से दिस इज गोइंग टू क्रिएट सेटर गेटर एज वेल. तो आपको मॉडल क्लास में ये सब लिखने की जरूरत नहीं अगर आप लॉम्बॉक एपीआई यूज कर रहे हो, तो डिपेंडेंसी उसकी यूज कर रहे हो एंड some annotations you are putting, so automatically it is doing that. So and इसके बाद इन्होंने क्या किया है, क्रिएट रिपोजिटरी एक इन्होंने क्रिएट की है, दैट इज कॉल्ड दी प्रोडक्ट रिपोजिटरी, ओके. ये दिस इज प्रीटी मच सिमिलर लाइक अवर डाउ लेयर, डाउ IMPL जो लिखते थे, ये बेसिकली इट इज अ सिमिलर टू दैट वन, ओके. इसमें इन्होंने क्या किया है अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ओके, दिस इज द क्लास. हेलो, जूम करना है आप ये बोल रहे हो, राइट? स्क्रीन आपने एडजस्ट कर ली है क्या? हाँ ठीक है, ओके. तो इसमें आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, इसको क्या बनाया है, @repository annotations यूज किया है यहाँ पे, दे आर यूजिंग @repository, एंड यहाँ पे लिस्ट, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है. कुछ मेथड्स इसमें लिए, जैसे क्रिएट प्रोडक्ट्स लिया है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स है, ओके, फाइंड बाय आईडी है, एंड इसके बाद सर्च है इसके अंदर, एंड सेव है, और उसके बाद डिलीट है, एंड प्रोडक्ट है. सो दीज आर दी मेथड्स विच आर गिवन हियर, ओके. अब इसमें कोई डेटाबेस नहीं कर रहे हैं, तो ये प्योर कोर जावा में बेसिकली एप्लीकेशंस बनाने का ट्राई कर रहे हैं कि डेटाबेस की जगह पे डेटा खुद ही प्रिपेयर करेंगे, देन उसके करस्पॉन्डिंग उसमें कुछ ऑपरेशंस होंगे, ओके. सो लेटर वी विल यूज दी, हम लोग डेटाबेस इसके बाद यूज कर लेंगे इसमें, कि जो हम डेटा हम लोग यहीं पे डेटा पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर उसमें अपडेट डिलीट वट एवर वी आर डूइंग इन दैट डेटा वी आर डूइंग, और इसके बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे डेटाबेस के साथ में कि ये जो यहाँ पे डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं, इंस्टेड टू प्रिपेयरिंग डेटा हियर, ये डेटा कहाँ से ला रहे होंगे, डेटाबेस से लेके आ रहे होंगे, and then we can perform some operations over it, okay. So there is a service layer, so service layer just we are doing है ना, @AutoWire इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्ट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ, ओके.
एंड वी आर कॉलिंग इट्स मेथड, जैसे सेम मेथड कॉल किया, गेट ऑल प्रोडक्ट्स किया, फाइंड बाय आईडी किया, डिलीट किया यहाँ पे, ओके, अपडेट वी आर कॉलिंग, ओके, and here we are creating the controller. So the controller name is here product controller, okay. So just I'm changing my class name product controller, okay. Then we will see it, okay. So now I do have this controller and here I'm creating, ये टेस्ट क्लास को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, आई एम डिलीटिंग दिस टेस्ट क्लास, ओके, एंड दिस इज वेलकम कंट्रोलर. सो आई एम होपिंग कि सभी का एप्लीकेशन चल रहा होगा वेलकम कंट्रोलर के अंदर, ओके. Now I am removing all the methods of it, okay, I am removing all the methods of it and changing the name of it. तो यहाँ पे मैं product controller यहाँ पे create कर रहा हूँ. So I am just creating the product controller, going to refactor, rename, and here product controller, okay, and going to finish here. So this is our product controller, control shift O, okay, and inside this product controller, okay, inside this product controller, this is also one at the rate request mapping, and इसमें API v1 products, ये basically क्या बन रहा होगा, इनका URL create हो रहा होगा, and whenever your URL will corresponding this API v1 and products, आपकी कॉल कहाँ पे आ जाएगी, प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास. योर कॉल विल कम हेयर, ओके, योर कॉल विल कम हेयर, okay. So now let's one by one we are going to do this. So at the rate request mapping, so I'm removing as of now this, okay, at the rate request mapping, and I'm using here at the rate request mapping. इन्होंने बोला यहाँ पे API slash v1 slash products, okay. ये इन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्या बना लिया, URL. इसके करस्पॉन्डिंग जो URL बनेगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बनेगा हमारा, http://localhost, okay, and /API/v1/products, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे URL क्रिएट होगा. When you will hit this URL, your request will come to this controller. So एक बार इस पर कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पे, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुट दी, इसकी डिपेंडेंसी में पुट करता हूँ जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है, ओके. सो आइदर हम लोग लॉम्बॉक यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि लॉम्बॉक अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें एनीवे इज इट रिक्वायर्ड टू यूज, अभी हम यूज नहीं करते लॉम्बॉक को, नॉर्मली हम लोग अपना प्रोडक्ट क्लास बनाएंगे, देन वी विल टॉक अबाउट इट, ओके. सो वी विल कम लेटर ऑन दिस प्रोडक्ट सर्विस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग हियर, सबसे पहले इन्होंने क्या किया यहाँ पे, वन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस ऑब्जेक्ट दे आर क्रिएटिंग, वन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, ओके. सो हम लोग इस सर्विस का भी नाम चेंज कर लेते हैं, वेलकम सर्विस की जगह पे हम लोग कर लेते हैं इसको क्या, प्रोडक्ट सर्विस, ओके. सो वी आर गोइंग इन refactor, renaming product service, ओके. एंड इसके अंदर जो भी मेथड्स है अभी इसको हटा दे रहे हैं, इट्स अ डमी, ओके. लेट मी refactor दिस एज वेल. IMPL product service IMPL, okay. And here we can see इसका भी मेथड हम यहाँ से हटा देते हैं, ओके.
and let me create the diagram so you will get the idea here. अभी हम लोगों ने क्लाइंट, यहाँ से हम लोग क्लाइंट से रिक्वेस्ट देंगे, दिस इज आवर कंट्रोलर, ओके, एंड हियर इज अ service, and corresponding this service there is a interfaces, okay, interfaces we did this, okay. ओके, सो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, @ऑटोवायर किया किसको, प्रोडक्ट सर्विस को, ओके, @ऑटोवायर किया किसको, @ऑटोवायर प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, ओके, कंट्रोल शिफ्ट ओ। सो इस प्रोडक्ट सर्विस को हमने ऑटोवायर कर लिया किसके अंदर, कंट्रोलर के अंदर। नो 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 नो, दिस इज माय बैड, ये मुझे कंट्रोलर में करना चाहिए, ओके, here is the controller, so I need to do @AutoWired product service, ओके, कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो यहाँ पे हमने क्या किया अभी, अगर मैं डायग्राम आपको शो करूं, सो व्हाट आई डिड हियर, ओके, इसका मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है थ्रू दी आईओसी का यूज करके, आईओसी, ओके, so I'm creating the object of this service inside this controller, so I am just putting here product controller, और ये जो आपका क्या है, प्रोडक्ट सर्विस IMPR. So what I am doing, creating the object of product service IMPR into controller by using this IOC. IOC इसमें जो इंजेक्शन यूज कर रहा है वो फील्ड इंजेक्शन यूज कर रहा है, प्रॉपर्टी इंजेक्शन यूज कर रहा है, थ्रू विच हम लोग जो यूज कर रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं इसका, अगर आप यहाँ पे देखोगे आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट सर्विस, ये क्या है, इंटरफेस है। सो व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे मैं ऑटो वाइडिंग कर रहा हूँ, इसके रेफरेंस वेरिएबल में ये जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रही होगी उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको देखोगे कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने यूज किया इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल, ये जो क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होगी आईओसी उसका ऑब्जेक्ट इसमें हमें प्रोवाइड कर देगा, ओके। सो ओके, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कि इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया है, डिफरेंट डिफरेंट एपीआई क्रिएट किया है इन्होंने। एक इन्होंने पोस्ट एपीआई क्रिएट किया, which API they are using here, post API, they are calling here post API कॉल कर रहे हैं। so @post mapping, one of annotation we are using here @post mapping, और इसमें कोई यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम चाहें तो यहाँ पे प्रोवाइड भी कर सकते हैं एंड पॉइंट अपनी एपीआई का, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग, सो वील सी लेटर, ओके, कंट्रोल शिफ्ट ओ, एंड पोस्ट मैपिंग, ओके, मेथड क्या है, पब्लिक प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट, ओके, पब्लिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारा क्या है, ऐड प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है हमने ये प्रोडक्ट बनाई नहीं अभी, ओके, वी डिड नॉट क्रिएट दिस प्रोडक्ट, ओके, सो ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पे इन्होंने यूज कर लिया @request body एंड प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। अब हमने तो यहाँ पे कोई मॉडल प्रोडक्ट नाम से मॉडल बनाई नहीं है, कोई प्रोडक्ट क्रिएट भी नहीं किया यहाँ पे,
पोस्ट एपीआई में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर इस डायग्राम को देखें यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग डेटा सेंड करने वाले हैं क्लाइंट से जेसन के फॉर्म में, यहाँ से, है ना, जेसन के फॉर्म से डेटा हम लोग सेंड करने वाले हैं यहाँ पर। सो वी शुड हैव दिस प्रोडक्ट, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, इफ यू विल ऑब्जर्व हियर, तो आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग एक मॉडल क्लास होनी चाहिए। जैसे हम लोग जो फॉर्म फिल करते हैं, आइदर फॉर्म फिल करते हैं हम लोग, फॉर्म फिल करते हैं, या डेटा को हम लोग पोस्टमैन के थ्रू, यहाँ से ये पोस्टमैन है, इसके थ्रू अगर बॉडी में हम लोग डेटा यहाँ पे दें कुछ इस तरीके से, इस फॉर्म में हम लोग डेटा को देते हैं, तो आपके पास जावा में कुछ होना चाहिए जिसमें आप उस डेटा को होल्ड कर पाओ। सो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक वील क्रिएट वन पैकेज बनाते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग मॉडल क्लास का पैकेज बनाते हैं। ओके, लेट्स वी कैन क्रिएट com.rsc.model, राइट। लेट्स वी कैन क्रिएट दिस मॉडल। मॉडल के अंदर हम लोग क्लास बना रहे हैं प्रोडक्ट नाम से, प्रोडक्ट नाम से क्लास बना रहे हैं मॉडल के अंदर। ओके, जो डेटा हम मान लीजिए हम आइदर हम लोग एचटीएमएल के फॉर्म में फिल कर रहे हो, या हम लोग जेसन के फॉर्म में की वैल्यू पेयर में डेटा आप सेंड कर रहे हो, जैसे रिक्वेस्ट में ये की है, ये वैल्यू है, दिस इज की, दिस इज वैल्यू। इस डेटा को आप चाहे तो जेसन के फॉर्म में आप सेंड कर रहे हो, या आप डेटा को फॉर्म के टाइप में आप डेटा को सेंड कर रहे हो। करस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे जावा में होना चाहिए जिसमें आप डेटा को मैप करवा पाओ इसमें, ठीक है। सो मान लीजिए, देखते लेट्स सी कि इन्होंने क्या क्या फील्ड लिए, सेम फील्ड्स वी आर टेकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट क्लास। ओके, सो इन्होंने लिया है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। ओके, सो 3 फील्ड इन्होंने लिया है यहाँ पे, प्राइवेट इंट प्रोडक्ट आईडी, ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, आई मीन प्रोडक्ट नेम होगा बेसिकली, प्राइवेट string, and here we are taking quantity. Okay, private string, and here we are taking price. So इन्होंने 4 फील्ड ले लिया, एंड 4 फील्ड को हम चाहे तो इसके सेटर गेटर बना सकते हैं, या अगर हम लॉम्बॉक एपीआई यूज कर रहे हैं, अगर ये डिपेंडेंसी यूज कर रहे हैं और अगर ये एनोटेशन लगा रहे हैं, स्ट्रिंग में नहीं आएंगे, वो इंटो डबल लिखा है वहाँ पे। अच्छा, प्राइस स्ट्रिंग में नहीं आएगी, आप ये बोल रहे हो, राइट। क्वांटिटी भी नहीं आएगी, हाँ, क्वांटिटी भी आपकी उसमें स्ट्रिंग में कोई सेंस नहीं है, राइट। डबल में आ जाएगा, ये आपका क्वांटिटी इंट में आ जाएगा, ठीक है जी। तो 4 फील्ड ले लिए इन्होंने। यस सर। ये 4 फील्ड का डेटा जब हम यूआई से देंगे या क्लाइंट से देंगे, तो आपका प्रोडक्ट के पास होना चाहिए कि वो फील्ड में डेटा आपका सेट हो जाए। तो हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। लेट्स वी कैन क्रिएट द कंस्ट्रक्टर, जनरेट कंस्ट्रक्टर, आफ्टर द प्राइस इट इज गोइंग टू जनरेट द कंस्ट्रक्टर। ओके, और इसके सेटर गेटर भी जनरेट कर लेते हैं। सो सेटर गेटर भी हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया। नाउ अब अगर इसमें हम यहाँ पे देखेंगे तो वी आर गोइंग ऑन द कंट्रोलर, यहाँ पे कंट्रोलर पे गए, और अब इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका, अब नाउ ये आपका अवेलेबल हो गया हमारे मॉडल क्लास में, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया इसको। ओके, व्हाई इट्स गिविंग द एरर, क्योंकि इट इज रिटर्निंग समथिंग, इसका रिटर्न टाइप प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा होगा। ओके, सो दिस इज हैविंग
this controller. So it is returning something. What it is returning? Return save dot service dot save product. यहाँ पे मेथड कॉल कर रहे हैं. So it is returning. What it is returning? Product service dot कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? सेव प्रोडक्ट. प्रोडक्ट और इसमें क्या सेव कर दिया इन्होंने? प्रोडक्ट. तो अब आप बताइए, प्रोडक्ट सर्विस के अंदर कोई मेथड है क्या? हमने बनाया है कोई मेथड प्रोडक्ट सर्विस में? देखिए यहाँ पे भी कोई मेथड नहीं है, यहाँ पे भी कोई मेथड नहीं है. ओके, मतलब अगर इस डायग्राम पे आए तो इसके मेथड के अंदर से, मान ली इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, इनके मेथड, इसके मेथड के अंदर से आप सर्विस के मेथड को कॉल कर रहे हो. यू आर कॉलिंग दी सर्विस मेथड. और मालूम है सर्विस में अभी हमने कोई मेथड नहीं लिखा, ना ही सर्विस IMPR में कोई मेथड लिखा है. we did not. So now it's the time कि इसके अंदर भी हम लोग क्या करें, मेथड्स क्रिएट करें. सर्विस के अंदर वी आर क्रिएटिंग दी मेथड्स. ओके, सो सेव प्रोडक्ट नाम से मेथड्स वी आर गोइंग टू क्रिएट इन दी सर्विस. सेव प्रोडक्ट के नाम से. और वी हैव टू डिक्लेयर दिस मेथड with the interface and plus its implementation class as well. Okay, so save product. We can create one method, save product, public not here. सबसे पहले इंटरफेस के अंदर चलते हैं. ओके, यहाँ पे चलते हैं. and here we are going to create one method, save product, public product save product. Okay, and here we are taking product. सेम मेथड हमने कंट्रोल शिफ्ट ओ इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग. यहाँ पे स्पेलिंग कर लेते हैं. तो ये मेथड हमने डिक्लेयर कर लिया इंटरफेस के अंदर. ओके, वी आर डिक्लेयरिंग दिस मेथड इन द इंटरफेस. इम्प्लीमेंटेशन क्लास में इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा. वी हैव टू ओवरराइड द मेथड हियर. ओके, वी हैव टू ओवरराइड द मेथड हियर. मतलब अगर इस डायग्राम में देखें हम लोग, तो हमने यहाँ भी मेथड को डिक्लेयर कर लिया है और यहाँ भी मेथड को डिक्लेयर कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया यहाँ पर. ओके, नाउ इट्स अ टाइम कि यहाँ पे अब हमें क्या देनी है, इसकी बॉडी देनी है. उस मेथड की क्या देनी है? बॉडी. सो हम लोग करना क्या चाह रहे हैं? प्रोडक्ट को सेव करना चाह रहे हैं. वी वांट टू सेव द प्रोडक्ट. ओके, सो लेट्स वी कैन सी सेव प्रोडक्ट मेथड कॉल किया फ्रॉम द कंट्रोलर एंड इट इज अ सेव प्रोडक्ट. अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, भी इसको सेव नहीं किया. आई मीन यहाँ पे कोई ऐसा कोड नहीं लिखा जिससे ये कर रहे हो. इन्होंने रिपोजिटरी का सेव प्रोडक्ट मेथड कॉल कर लिया. रिपोजिटरी का सेव मेथड यहाँ से कॉल कर लिया. सो लेट्स वी कैन सी. एक और यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा? डाव बनाना होगा, या हम लोगों को रिपोजिटरी बनानी होगी. एंड रिपोजिटरी के अंदर बेसिकली ये कोड है. इफ यू विल सी हियर, दिस इज व्हाट रिपोजिटरी, दिस इज व्हाट प्रोडक्ट रिपोजिटरी. और इसके अंदर बेसिकली ये कोड लिखा है कि जब भी ये कॉल करेंगे विद द सेव प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट को सेव करने के लिए जब भी बेसिकली मेथड कॉल करेंगे. सो दिस इज अ कोड टू सेव द डेटा को सेव करने के लिए ये इन्होंने कोड लिख रखा है यहाँ पर. ओके ओके, सो ओके, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपने करस्पॉन्डिंग इसको करते हैं. हम यहाँ पे एक डाव वो बनाते हैं. इट्स गिविंग एरर, नॉट गिव द एरर. ओके, सो हम लोग अपने करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रिपोजिटरी न बना के हम लोग अपना क्या बनाएंगे यहाँ पे? वी आर क्रिएटिंग दी डाव. सो ये हम लोगों का कंट्रोलर है. दिस इज अ मॉडल, दिस इज व्हाट
service. Now it's a time to create the DAO. Creating one package here, com.rsc.dao, and inside this DAO we are creating the interface first. Product DAO. Okay, product DAO. प्रोडक्ट DAO हमने एक इंटरफेस बना लिया. ओके, एंड प्रोडक्ट DAO, इस इंटरफेस के अंदर हमें सेम मेथड को डिक्लेयर करना होगा. पब्लिक प्रोडक्ट एंड here is what, सेव प्रोडक्ट. कौन सा मेथड का हम नाम भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम ही रख रहे हैं, सेव प्रोडक्ट. हमने यहाँ पे नाम ले लिया इसका. तो जस्ट वी हैव डिक्लेयर Ctrl+Shift+O. अब हम इसकी IMPL बनाएंगे जिसके अंदर इसको क्या कर रहे होंगे, हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे. प्रोडक्ट DAO IMPL. Here we can see, अब इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट्स DAO को, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो मेथड है उसे हम क्या करने वाले हैं, ओवरराइड. बी अबाउट टू ओवरराइड या. ओके, तो इसे हम क्या करने वाले, ओवरराइड करने वाले हैं. तो मतलब हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, इसमें गड़बड़ी क्या हो गया, एक मिनट गाइस, यहाँ पे हमने नहीं लिखा ना प्रोडक्ट. ओके, and here also I need to mention product. Okay, I have to mention here. Okay, अभी मैं कहाँ पहुंच गया हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, सो मैंने यहाँ पे एक DAO बनाया. ओके, क्रिएटिंग वन DAO एंड करस्पॉन्डिंग इट्स क्या बनाया, यहाँ पे इसका इंटरफेस बनाया. ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्विस मेथड के अंदर से DAO के मेथड को कॉल किया, और यहाँ पे भी क्या लगाऊंगा मैं, @AutoWide लगाऊंगा. लेट मी डू दैट. सो इन सबको मैं बंद कर देता हूँ जिससे आप को समझ पड़ जाए मैं कर क्या रहा हूँ. वेयर आई एम, कंट्रोलर के अंदर चलता हूँ. कंट्रोलर के अंदर से मैंने सर्विस IMPL का सेव प्रोडक्ट कॉल किया है. सेव प्रोडक्ट के अंदर से अब मैं कॉल करूंगा किसको, सेव DAO का ना, सेव प्रोडक्ट ऑफ DAO मेथड. सो क्या यूज करूंगा, @AutoWide. एंड किस इंटरफेस का नाम लूंगा मैं, यहाँ पे यूज करूंगा इस वाले इंटरफेस का. इस इंटरफेस का नाम क्या है, एक बार देखो यहाँ पे, प्रोडक्ट DAO एंड इट्स अ रेफरेंस. ये क्या है आपका, प्रोडक्ट DAO IMPL है. सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, इसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ ऑटो वायरिंग के थ्रू, एंड ये क्या करेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें इंजेक्ट कर देगा थ्रू द IOC. सो प्रोडक्ट DAO Ctrl+Shift+O. तो इसने क्या किया होगा, जो क्लास इस प्रोडक्ट DAO को इम्प्लीमेंट कर रही होगी उसका ऑब्जेक्ट इसमें ये इंजेक्ट कर देगा. अब मैं इसकी मदद से डायरेक्ट मेथड कॉल कर लेता हूँ, प्रोडक्ट DAO डॉट सेव प्रोडक्ट. ये मैंने कॉल कर लिया. अब इसके अंदर जाता हूँ तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, नथिंग. इसके अंदर प्रोडक्ट को सेव करने का कोड यहाँ पे लिखा नहीं. अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे डेटाबेस यूज कर सकता हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग डेटाबेस यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डेटा सेव करने के लिए हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, यूजिंग JDBC, Hibernate, Spring Data JPA, JDBC टेम्पलेट.
किसी का भी कोड लिख के और मैं इसको डेटा को यहाँ पर टेबल के फॉर्म में सेव करा देता हूँ। ओके, आई कैन सेव इन टेबल्स के कॉलम में, मैं डेटा रो में बेसिकली यहाँ पर डेटा को हम सेव कर सकते। बट अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको यूज नहीं कर रहे हैं, डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं, कोर जावा का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं टू सेव द डेटा। ओके, सो अभी इसमें अभी हम लोग कंट्रोलर से अब नाउ एक्चुअली लेट मी रन इट कि यहाँ तक चले हैं तो हमारा कोड यहाँ तक आ रहा है नहीं आ रहा है। लेट मी ट्राई टू डू दिस। ओके, सो कौन सा है हमारा प्रोडक्ट डाओ IMPL। ओके, ये मैंने जस्ट आई प्रिंट दिस ऑन ओवर दी कंसोल पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ एंड कंट्रोलर से जस्ट मैं मूव कर रहा हूँ। जब मैं ये API हिट करूंगा so my request should come here and on the console it should print something। okay, बट चूंकि इसमें कुछ आ नहीं रहा है अभी तो नल आएगा, सिंपल ये नल ही दे रहा होगा कि अगर इसके अंदर जाओगे आप तो ये भी इसके अंदर से इसने क्या रिटर्न किया, नल किया है, तो ब्राउजर पे कुछ नहीं आने वाला, नथिंग विल कम ऑन द ब्राउजर। ओके, सो लेट मी रन दिस, मैं इस एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ और लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर। Is it running or it is throwing the exception? Okay, प्रॉब्लम क्या हो गई है, प्रॉब्लम क्या हुई है, कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे हमने @सर्विस लगाया बट यहाँ पे हमने @रिपोजिटरी नहीं लगाया, ये हमने नहीं लगाया, बिकॉज ऑफ दिस इट इज गिविंग द एरर। सो नाउ लेट मी रन इट। एप्लीकेशन हमारा चल गया है, ठीक है, 8080 पोर्ट पे चल रहा है और URL हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया था, एक जस्ट in the comment we create this URL। let me hit this, if I am hitting this let's see what will happen। मैं यहाँ पे ब्राउजर से हिट कर रहा हूँ तो this is giving this white space and ये आपका एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ क्योंकि आप हमारा जो ब्राउजर है ना वो पोस्ट मेथड को सपोर्ट करता नहीं है, वो गेट मेथड को सपोर्ट करता है और चूंकि हमने मेथड का क्या मैपिंग की है, पोस्ट मैपिंग, तो रिक्वेस्ट हमें इससे हिट करनी पड़ेगी। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ओके, वी हैव टू हिट द रिक्वेस्ट फ्रॉम हियर। अभी कोई पोस्ट में हम डेटा नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग एनी डेटा इन द पोस्ट, जस्ट वी आर हिटिंग। लेट मी सेंड इट, तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा बट लेट्स सी प्रोडक्ट डाउ IMPL गाइस, तो हम लोग यहाँ पे आ पा रहे हैं इजिली, वी आर एबल टू हेयर, कहाँ पर है हम लोग, हाँ हम लोग यहाँ पे जो लाइन लिखी है ये हमारी, और ये कुछ रिटर्न नहीं, दिस इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, दिस इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। ओके, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं कुछ यहाँ से रिटर्न कराऊँ, यहाँ से कुछ डेटा मुझे प्रिपेयर करना है तो लेट मी डू दैट। ओके, तो यहाँ पे मैं डेटा जैसे रिटर्न करता हूँ, प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, वी आर मेंशनिंग हियर, इसके अंदर आप देखोगे क्या क्या है, आईडी है, नेम है, क्वांटिटी है एंड प्राइस, सम प्रोडक्ट की क्वांटिटी एंड इट्स अ प्राइस। ठीक है, सो लेट मी ऐड, यहाँ पे मैं जस्ट आई एम प्रिपेयरिंग, आईडी हो गया मान लो 101। ओके, एंड प्रोडक्ट हम दे देते हैं कोई पेन, प्रोडक्ट का नाम हम कुछ दे देते हैं हम लोग यहाँ पे सैमसंग, एंड क्वांटिटी हम लोग दे देते हैं यहाँ पे 1 दे देते हैं। ओके, एंड प्राइस हम लोग दे देते हैं यहाँ पे कुछ 25। ये हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया।
ओके, वी हैव प्रिपेयर्ड द डेटा एंड इस प्रोडक्ट को यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं. Let's just we have prepared new data, we are returning. अब चूंकि डेटा आई डोंट नो इट विल कम इन दैट फॉर्म, लेट मी ट्राई टू रन इट, अदरवाइज आई हैव टू, where is the applications, I just prepared the data. Okay, and let me hit it this request once again. ओके, एप्लीकेशन मेरा रन हो गया है और आई एम नॉट गिविंग एनी रिक्वेस्ट. मैं यहाँ से कोई बॉडी यहाँ से नहीं दे रहा हूँ. आई एम नॉट गिविंग दी बॉडी फ्रॉम हेयर. मैं यहाँ से कोई बॉडी नहीं दे रहा हूँ. आई एम जस्ट हिटिंग द रिक्वेस्ट और मैंने जो अंदर डेटा प्रिपेयर किया है आई शुड गेट दैट. सी, जो मैंने डेटा यहाँ पे प्रिपेयर किया है, आई प्रिपेयर दिस डेटा ऑन डाव IMPL. सी, इस डावा IMPL पे मैंने डेटा प्रिपेयर किया और उसको मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया. अब हुई कहानी क्या हुई होगी, देखिए कंट्रोलर है आपका, ये कंट्रोलर से हमने कॉल किया सेव. सेव के अंदर से हमने डाव का सेव कॉल किया और डाउ से इसने डेटा ऑब्जेक्ट बनाया, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया. सो बैक आएगा और यहाँ पे आपका डेटा आया, यहाँ पे कंट्रोलर से इसने रिटर्न कर दिया. ऐसे नहीं आएगा, हम लोग कुछ इसको ऐसे समझें तो ज़्यादा ठीक रहेगा. ओके, कि इस वाली कहानी को हम यहाँ पे प्रॉपरली, ओके, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये हमने लिखा है यहाँ पे, एंड फाइनल इस प्रोडक्ट को यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं. प्रोडक्ट को हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया. व्हाट हैपन, P1 दे देते हैं इसको क्योंकि पहले से ही मिसमैच कर रहा है. P1 and here just we are returning this P1. Okay, we are just returning this. ऐसे ही अगर इसके अंदर चले हम लोग तो यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग. सो ब्रेक पॉइंट लगा के हम इसको डिबग कर सकते हैं. P1 is equal to and we are just, ये क्या कर रहा होगा, इसने इसको कॉल किया, इसने प्रोडक्ट का डेटा दिया और यहाँ से P1 को हम रिटर्न कर दे रहे हैं. ओके, एंड इसके अंदर चलते हैं और इसने बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया. इट्स ओके. अब इसी को मैं क्या करता हूँ, आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन. तो मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, आई एम पुटिंग ए ब्रेक पॉइंट. इसके अंदर भी मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, ब्रेक पॉइंट. इनसाइड दिस ऑल्सो आई एम पुटिंग ए ब्रेक पॉइंट. ओके, सो यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू रन दिस इन अ डिबग मोड में. मैं इसको रन कर रहा हूँ. रन न करके मैं इसको कर रहा हूँ डिबग जावा एप्लीकेशन. जब ये डिबग मोड में रन होगा देन व्हेन आई विल हिट इट, यहाँ से जैसे मैं ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा, और रिमेंबर डिसीजन डोंट चेंज एनी स्ट्रक्चर. अभी हम लोग कहाँ पर है, कंट्रोलर के अंदर है. तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ. मैं यहाँ पे F6 से मैं आगे बढ़ा और मैं अभी आ गया कहाँ पे हूँ, प्रोडक्ट सर्विस IMPL. मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट हिट की क्लाइंट से और मेरी रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे यहाँ मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था तो यहाँ पे रुक गई. यहाँ से मैंने F6 से मैं आगे बढ़ा तो अब मैं यहाँ पे आके रुक गया. अब मैं F6 से फिर से आगे बढ़ूंगा, मैं यहाँ पे आके रुक जाऊंगा. सो मैं फिर से F6 दबा रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, प्रेसिंग द F6. तो मैं यहाँ आ गया. यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, व्हाट आई डिड हियर, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया. इस प्रोडक्ट के अंदर ये मॉडल का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये सारी फील्ड है जो मैंने यहाँ पे बनाई है, जैसे प्राइस, ID, क्वांटिटी, ओके, एवरीथिंग इट इज हैविंग. एंड मैं इसको वापस कंट्रोलर पे लेके आता हूँ. मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ. ओके, एंड यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ जिससे वापस आएगा. ओके,
सो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा F8 प्रेस कर रहा हूँ, FN F8। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग वापस आ रहे हैं, सर्विस IMPL पे आ गए और इसके अंदर भी देखो सेम डेटा है। मैं फिर से F8 दबा रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं कंट्रोलर पे आ गया यहाँ पे। ओके, सो आप देखिए तो वापस से मैं कंट्रोलर पे, प्रोडक्ट के अंदर वो सेम डेटा है। अब चूंकि इसके अंदर हमने ये एनोटेशन लगाया @REST कंट्रोलर, तो इसके इस रिस्पॉन्स को ये बाइंड कर देगा किसके साथ में, इट इज गोइंग टू बाइंड दिस रिस्पॉन्स, इट इज बाइंडिंग द रिस्पॉन्स, इसको है ना, रिस्पॉन्स से ये क्या करेगा, मॉडल को बाइंड कर देगा एंड वी विल सी दिस डेटा ओवर दी, और ये डेटा हमें कहाँ दिख जाएगा, जेसन के उस पर आउटपुट पे, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में दिख जाएगा। अभी देखिए अभी नहीं आया ना, सो लेट मी प्रेस F8 मैंने प्रेस किया, मैं इससे बाहर हो गया। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, रिस्पॉन्स मिल गया। ओके, मतलब अगर मैं इस डायग्राम से बोलूँ आपसे कि मैंने यहाँ से सिंपल केवल URL भेजा है, आई सेंट ओनली URL फ्रॉम हेयर, आई पोस्ट रिक्वेस्ट का URL हिट किया मैंने, और उसके करस्पॉन्डिंग वो कंट्रोलर पे गया, कंट्रोलर के मेथड के अंदर से सर्विस के मेथड में गया, सर्विस के मेथड के अंदर से डाव के मेथड में गया, डाव पे मैंने डेटा को थोड़ा प्रिपेयर किया यहाँ पे, और यहाँ से डेटा को वापिस करके यहाँ पे फिर से मैंने डेटा को यहाँ शो कर दिया। ये किया हुआ मैंने। मैं अगर चाहता इसको तो यहाँ से डेटाबेस से भी सेव करा सकता था। ओके, अब हम लोग जो पोस्ट भेज रहे हैं, क्या ये पोस्ट का काम कर रहे हैं हम लोग? नहीं, पोस्ट का तो काम ये होता है कि हम लोग यहीं से दें डेटा को। कहाँ से दें? यहाँ से पूरा ये बॉडी दें, जैसे ये वाला जो बॉडी है ना, ये पूरी बॉडी हम लोग कहाँ से देंगे, दिस बॉडी वी शुड गिव, ये जो बॉडी है ना, यहाँ पे दें इसको, यहाँ से इस डेटा को हम लोग बॉडी देंगे, और ये हमें इसी डेटा को यहाँ से रिटर्न करके यहाँ पे दे दे। अभी हम ये करना चाहते हैं, तो लेट्स वी कैन डू दैट। अभी यहाँ पे जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस डेटा को मैं फॉर द टाइमिंग हटा देता हूँ। कहाँ पे हम डेटा कहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, डाउ, यहाँ पे प्रिपेयर कर, अब इसकी जरूरत है नहीं, आई एम रिमूविंग दिस। तो अभी मैंने क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, व्हाट द प्रॉब्लम इन दिस, कैपिटल क्यों बना लिया यार मैंने, मेरे को तो स्मॉल बनाना चाहिए, व्हाई एम यूजिंग दिस कैपिटल। ओके, अभी देखिए क्या होगा, नाउ आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एनी डेटा, ये जो डेटा मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा था, ये डेटा मैं यहाँ पोस्टमैन से ही दूंगा। आई विल गिव दिस फ्रॉम दिस पोस्टमैन, की बॉडी में मैं डेटा को यहाँ से दूंगा, और ये मुझे रिस्पॉन्स में उसी को शो कर देगा। ओके, सो इज इट रनिंग, हाँ इसको बंद करके मैं फिर से चालू करता हूँ, लेट मी रन इट। ओके, सो मान लीजिए मैंने यहाँ पे आईफोन लिख दिया, आईफोन मैंने यहाँ से सेंड किया, इसकी जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ समथिंग, ये मैंने यहाँ से सेंड किया, ये मैंने डेटा में यहाँ से सेंड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस सेंड बटन पे क्लिक करूंगा, और कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे जानी चाहिए, एज पर दिस डायग्राम इस कंट्रोलर पे जानी चाहिए, रिक्वेस्ट कम ऑन दिस कंट्रोलर। हम अपने कंट्रोलर पे देखते हैं कि इसने क्या यहाँ पे ऐसी कि इसने क्या ऐसे यहाँ पे यूज किया हुआ है कि उस प्रोडक्ट का आपका इस पोस्ट मैपिंग से डेटा आपका यहाँ पे मैप हो जाएगा। ओके, सो दैट एक्चुअली वी शुड नो अबाउट इट। तो अगर इसको आप देखोगे, इफ यू विल सी दिस, इसको अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे, तो जब ये हमने हिट किया तो यहाँ पे डेटा आया, और आपका जो डेटा आ रहा है ना, ये आपका ये जो डेटा आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट ID 101, नेम आईफोन, क्वांटिटी 1, प्राइस 70,000, ये इस प्रोडक्ट के रेफरेंस वेरिएबल में कैसे ऐड होगा? आपको याद हो
सर्वलेट में तो हम क्या करते थे, एक एक करके फील्ड करते थे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, फिर आप लिखोगे प्रोडक्ट डॉट सेट आईडी, है ना, तो उधर आईडी गेट की, इधर फिर सेट कर रहे हो, सबके लिए आपको गेटर सेटर आपको यूज करना ही होगा उसमें। ये सारा सेटर गेटर खत्म कर दिया इसने, वैल्यू गेट करके सेट करने की रिक्वेस्ट से खत्म कर दी एक एनोटेशन ने जिसका नाम है @request body। ये क्या करेगा, व्हाट दिस विल डू, हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट, लेट मी एक्सप्लेन। मैं दूसरा पेंट ओपन करता हूँ और मान लीजिए हमने यहाँ पे ये डेटा, हमने यहाँ पे ये डेटा भेजने वाले हैं, बी अबाउट टू सेंड दिस डेटा, ओके। हम डेटा यहाँ से भेजने वाले हैं, ये दिस इज अ डेटा बी अबाउट टू सेंड। ये हम डेटा जो भेज रहे हैं ये जेसन के फॉर्म में, बी अबाउट टू सेंड दिस डेटा, जेसन के फॉर्म में हम लोग डेटा सेंड करने वाले हैं यहाँ से, ओके। अब कंट्रोलर पे, दिस इज अ कंट्रोलर वी डू हैव, ये आपका कंट्रोलर है, ओके, दिस इज अ कंट्रोलर। आपके पास कुछ होना तो चाहिए इस डेटा को कंटेन करने के लिए, आपके पास व्हाट यू डू हैव। सो सौरविंद, एम आई ऑडिबल? इस डेटा को होल्ड करने के लिए हमारे पास जावा में क्या है अपने प्रोजेक्ट में, अभी देखिए, बताइए इस प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या है, व्हाट वी डू हैव। इस डेटा को होल्ड करने के लिए मेरे पास जावा में इस प्रोजेक्ट में क्या है, व्हाट यू एबल टू से इन दिस मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट ही तो है, आप इसके अंदर जाओ, यही तो है इसमें, प्रोडक्ट आईडी, नेम, क्वांटिटी, प्राइस, ये है। अब यहाँ पे अगर हम करते तो कैसे करना होता, इसमें वैल्यू कैसे सेट कैसे होगी, इसमें हाउ वैल्यू हैज बीन सेटेड इन दिस, इसमें वैल्यू सेट कैसे हुई, और हमें मतलब हाउ इट हैज बीन सेटेड द वैल्यू, कि रिक्वेस्ट से वैल्यू निकाला, सारा वैल्यू, सारी फील्ड को रिक्वेस्ट से निकाला, इस सारी फील्ड को इस रिक्वेस्ट से निकाला, इसको सब कुछ निकाला, इस सारी फील्ड को निकाला, इस सारी फील्ड को निकाला, और इन्होंने एक इस प्रोडक्ट में कैसे सेट कर दिया, प्रोडक्ट में कैसे सेट कर दिया, ऐसे लिखा ना इसमें, तो यहाँ पे तो यही लिखा हमने, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ये लिखा हमने यहाँ पे। तो ये वाली सारी फील्ड आपकी इस प्रोडक्ट में कैसे सेट हो गई, क्योंकि ये आपका रेफरेंस वेरिएबल विच इज होल्डिंग, और चारों फील्ड हैं इसके अंदर, ये इसमें सेट कैसे हो गई, और फील्ड हाउ इट हैज बीन सेटेड, बिकॉज ऑफ दिस, कौन सा एनोटेशन यूज किया है, @request body, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ @request body। रिक्वेस्ट से बॉडी निकाली, नाम से ही पता लग रहा है रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट से इस बॉडी को निकाला, ओके। सो रिक्वेस्ट से इस बॉडी को निकाला और इसको सेट कर दिया किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, इसके अंदर सेट कर दिया। हमने रिक्वेस्ट की बॉडी में क्या भेजा है, प्रोडक्ट की ऑल द इंफॉर्मेशन वी सेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने सेंड किया, और ये क्या करेगा, व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इसमें इसने सेट कर दिया। सेट करने के बाद हमने इसको किस में एज आर्गुमेंट पास कर दिया, सेव, और सेव के अंदर हमने क्या किया यहाँ पे, व्हाट वी डिड, डाव का सेव कॉल किया, सर्विस का सेव कॉल किया, सर्विस के सेव के अंदर से डाव का कॉल किया, और डाव से हम वापस से फिर से इसी को रिटर्न कर दे रहे हैं। बट बिफोर रिटर्निंग, चलिए यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट भी करा लेते हैं कि हमारी वैल्यू कंसोल पे आ रही है नहीं आ रही, प्रोडक्ट डॉट, हमारे पास गेटर मेथड तो है ही, क्या गेट करते हैं, गेट आईडी, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं,
प्रोडक्ट डॉट गेट नेम, डॉट गेट क्वांटिटी। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, डॉट गेट प्राइस। ओके, व्हाट हैपेंड, कॉन्कैटिनेशन में गड़बड़ कर दिया। ठीक है जी, ये चारों को, इसको कंसोल पे भी प्रिंट करा लिया और इसको हमने यहाँ से रिटर्न भी कर दिया। जब रिटर्न करेंगे तो वापिस कहाँ आएगा, ये वापिस सर्विस IMPL पे आएगा। और यहाँ से हमने इसको रिटर्न कर दिया। ओके, कंट्रोलर पे आ गया, कंट्रोलर से @ रिस्पॉन्स बॉडी ने बाइंड कर दिया। रिस्पॉन्स कहाँ दिखा देगा, ये यहाँ पे दिखा देगा, यहाँ रिस्पॉन्स आ जाएगा आपका। तो लेट्स वी कैन हिट इट। इसको एक बार मैं ऑफ कर लूँ, फिर से मैं इसको रन कर रहा हूँ एंड यू विल गेट सम आइडिया। कल हम लोगों ने ऐसे ही एक डमी ड्रिल की थी कि हम लोग ऐसे ही है ना हाई हेलो कर करके डाव तक पहुंचे थे। आज हम लोग एक्चुअल डेटा लेके जा रहे हैं डाव पे, और डाव से डेटा को वापस लेके आ रहे हैं UI पर। तो अब हम लोग एक डेटा लेके जा रहे हैं प्रॉपरली, लेकिन अभी भी डेटाबेस का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब पोस्टमैन से मैं ये फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ, पोस्टमैन से मैं ये रिक्वेस्ट एक वो क्रिएट कर रहा हूँ बॉडी, और बॉडी मैंने क्रिएट की। तो जब भी मैं यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो ये मेरा पूरा क्या जाएगा, बॉडी जाएगी यहाँ से, और मैंने इसको सेंड कर दिया और मुझे रिस्पॉन्स में देखिए क्या मिल गया, प्रोडक्ट 101, नेम आईफोन, क्वांटिटी 1, प्राइस ये। और कंसोल पे भी देखिए हमने इसको प्रिंट भी करा लिया, 101 आईफोन 170,000। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर डूइंग दिस। ओके, तो हम चाहें तो अब इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। सर्विस लेयर पे हम चाहते हैं कि आई मीन यू नो कुछ नेम में चेंज करना है, कुछ क्वांटिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज करनी है, राइट, कि जो भी मतलब है ना कि यहाँ पे हमको मॉडिफाई करनी है प्राइस, तो इजीली वी कैन मॉडिफाई इट एंड वी कैन सेट इट। ओके, तो हम यहाँ से चाहें तो यहाँ से हमने ये निकाला P1 में प्राइस मान ली 70 थी, हमने उसको 90 करके सेट करके यहाँ से कर दिया। तो जो मैनिपुलेशन करेंगे डेटा का, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, अपडेटिंग, ये सारा का सर्विस लेयर पे होगा आपका, कि जो भी आपको मतलब चीजें करनी। तो आज हमने जो ड्रिल की है इसमें, जैसे मूवमेंट किया है वो किया है डेटा के साथ में। क्या डेटा के साथ मूवमेंट किया हमने, कि हमने यहाँ से रिक्वेस्ट बॉडी भेजी, कंट्रोलर पे गई एंड कंट्रोलर का सेम मेथड कॉल किया सर्विस का, सर्विस से सेम मेथड कॉल किया किसका, डाव का, और डाव से हमने सेव वेव कुछ नहीं किया है, यहाँ से हमने डेटा को सीधा वापस ही कर दिया। चाहे तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं और डेटा सॉरी प्रोडक्ट हैज बीन सेव सक्सेसफुली, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो कंसोल पे वो भी दिख जाएगा हमें। तो आई एम शेयरिंग दिस विथ यू, इसको मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, इससे आप ट्राई करना, बट इसमें कुछ मॉडिफाई करना है आपको, यू हैव टू डू सम मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या करना होगा कि इन्होंने तो हालांकि सीधा इन्होंने बना दिया, हमने प्रॉपर ये फॉलो किया है कि हमने सर्विस फॉलो किया, सर्विस IMPL, डाव बनाया, फिर डाव IMPL बनाया। इन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली ही इन्होंने ना सर्विस से डाव बना दिया, कोई इंटरफेस नहीं बनाया। तो आप चाहो तो बना सकते हो, बट एक बार इससे आप क्या करने वाले हो, प्रैक्टिस करने वाले हो, है ना, टिल दी इवनिंग। और कल हम लोग देखेंगे इसमें डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, कि जब सेव कर रहे हैं तो प्रॉपर डेटा आपका डेटाबेस में सेव हो। दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी टुमारो। ओके, एंड आई एम शेयरिंग दिस लिंक विथ यू, सो यू विल गेट सम आइडिया कि स्प्रिंग बूट के अंदर एप्लीकेशन बनाना कितना इजी एंड सरल है। ओके, सो आई एम शेयरिंग दिस लिंक विथ यू, आप इसको गो थ्रू करोगे और इसके थ्रू आप इसको स्टार्ट करोगे। ओके, and you all should be in position to complete it. Okay, so guys, anyone have any question, any concern?
सर जो सर्विस लेयर है, तो सर्विस लेयर पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक? मैनिपुलेशन वाले डेटा के साथ, यस सर। डेटा के साथ कुछ अपडेट करना है, फिल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, तो वो डिपेंड करता है कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके ओके। तो आप इसको एटलीस्ट ट्राई टू डू दिस एंड लेट मी नो इफ यू आर नॉट एबल टू डू। आप मेरे से इवनिंग में भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, यस सर। सो लिंक मैंने आपको भेज दिया है, उसके थ्रू आप प्लीज इसको बनाइए। किसी का कोई इश्यू होता है, कंसर्न है, प्लीज लेट मी नो। पोस्टमैन और डाउनलोड कर लेना आप लोग। तो ये पोस्टमैन एज ए क्लाइंट हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, सर हम पोस्टमैन डाउनलोड के लिए क्या टाइप करना पड़ेगा गूगल पे? डाउनलोड पोस्टमैन, सिंपल बस यही? हाँ, है ना। ओके। तो यही करना होगा अपन को, डाउनलोड पोस्टमैन। ओके, फॉर विंडो, फॉर व्हाटएवर, एंड यू कैन गो एंड डाउनलोड इट। डाउनलोड इट, आपका इस तरीके से प्लगइन आ जाएगा। इसमें बेनिफिट ये है कि अगर हम रिक्वेस्ट यहाँ से दे रहे हैं, इफ वी आर गिविंग फ्रॉम हेयर, ये बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट जाती है, पोस्ट जाती नहीं यहाँ से, तो आप रिक्वेस्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। और ये इसमें क्लाइंट में ये बेनिफिट है कि आप रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब उसका टाइप चेंज कर सकते हो कि आपकी रिक्वेस्ट गेट है कि पोस्ट है कि पुट है कि पैच है कि डिलीट है, व्हाट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट वी आर सेंडिंग वी कैन डू फ्रॉम हेयर। अगर पोस्ट है तो हम यहाँ पे बॉडी भेज सकते हैं, तो गेट है तो बॉडी वॉडी भेजने की जरूरत आपको है नहीं, है ना। तो उसके लिए यूआरएल डिफरेंट होगा, सेंड करोगे, एंड आपको डेटा यहाँ पे किस फॉर्मेट में देखना है। जैसे ये रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स में आपका डेटा जेसन में देखना है। आप सॉरी, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये सॉरी रिक्वेस्ट में डेटा आपका अभी जेसन में था, ये टेक्स्ट में हो गया, एचटीएमएल में हो गया, ये यहाँ से एक्सएमएल में हो जाएगा। ये भाई ड्रॉ कर रखा है इधर, टेक्स्ट की वैल्यू पेयर में भी कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हो। आपको रिस्पॉन्स देखना किस फॉर्मेट में, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्सएमएल में कर दो कुछ ऐसे दिखेगा, एचटीएमएल में see something like this, text, okay, जेसन, ओके, तो ये जेसन का फॉर्मेट है। एचटीएमएल कुछ ऐसे होगा आपका, आप फॉर्मेटिंग का भी चेंज कर सकते हो। स्टेटस भी दिखाता है कि अगर 200 आ रहा है इसका मतलब आपका रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आ गया है, 404 आएगा इसका मतलब इसको रिसोर्स नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से स्टेटस भी आपका, आपकी रिक्वेस्ट का यहाँ पे स्टेटस भी दिख जाएगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स यू वुड एबल टू सी ओवर दिस पोस्टमैन। ओके, बट सेव अगर आपको ये करना है, यहाँ पे जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट चलाओगे आप, तो आपके पास ये होना चाहिए, मतलब आपके पास रिक्वेस्ट होना चाहिए प्रॉपर। जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट चलाओगे तो आपके पास रिक्वेस्ट होनी चाहिए। ओके, सो लिंक आई हैव शेयर्ड एंड टिल द इवनिंग प्लीज डू द प्रैक्टिस। सो फिर हम आगे इसका कर्ड एप्लीकेशंस डेटाबेस के साथ में बनाएंगे। ओके, एनी क्वेश्चन गाइस? Okay, so thank you so much for giving your time. We'll meet tomorrow. Please do the practice with this